हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस जारी रखे हुए होंगे। तो चलिए आप लोगों की पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ अपनी जो क्लास 5 है उसका जो भाग फर्स्ट है पर्यावरण अध्ययन, उसका 3rd नंबर का जो चैप्टर है अपना कुछ खास है हम इसको। तो चलिए इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरी लाइन टू लाइन आपको अच्छे से देखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए मैं आपके सामने लाइन टू लाइन पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ रहिएगा, वीडियो में इधर उधर कहीं मत जाइएगा, स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए ये आपको जनरल सी बातें बताएगी कि यदि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर कहा जाए कि अपनी किताब पढ़ो, क्या आप पढ़ पाएंगे? उत्तर होगा नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं। हेलन केलर भी आंखों से नहीं देख सकती थी लेकिन एक लेखिका के रूप में जानी जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि हेलन केलर कौन थी, तो वो एक लेखिका थी जो देख नहीं सकती थी। तो चलिए आगे देखिए, जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को कैसे पढ़ते होंगे। आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन तो आया होगा कि जो देख ही नहीं पाता वो पढ़ता कैसे है। तो फ्रेंड्स वही बात है कि पढ़ने की इच्छा हो तो आपकी आंखें हो ये जरूरी नहीं है, आप बिना आंखों के भी सब कुछ पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं देखिए, इसी आपको एक्टिविटी दी गई है बच्चों के लिए कि एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिलती जुलती चीजें डालो और फिर मतलब उनको आप आंखें बंद कर दो अपने साथी के सहयोग से, फिर बारी बारी से निकाल कर उनको टच करके सूंघ कर पहचानने की कोशिश करो कि आपने क्या डाली। आपके काम की नहीं है। यहाँ से अपनी जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि आपको पहले तो बताया था कि वो चीज़ों को छू कर पहचानना होगा। हमारे वे साथी जो देख नहीं पाते वे एक विशेष लिपि की सहायता से छू कर वर्णों को पहचानते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। देखिए जो लोग देख नहीं पाते हैं, जो विद्यार्थी देख नहीं पाते हैं, वो कैसे चीज़ों को पहचानते हैं? तो वो उनको छू कर ही तो पहचानेंगे ना, क्योंकि वो देख तो सकते ही नहीं है, तो वो उनको छू कर पहचानेंगे। लिपि से वो छू कर अक्षरों को पहचानते हैं, वर्णों को पहचानते हैं, उनको अपन कहते हैं ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि के अंतर्गत आते हैं? वो ब्रेल लिपि के अंतर्गत आते हैं। अब ये ब्रेल लिपि के कुछ शब्द अपने को दिए गए हैं, कुछ संकेत अपने को यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो ब्रेल लिपि होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं से ही सारे वर्ण बनते हैं, सारे अक्षर जो भी हैं वो सारे किससे बनते हैं? वो सिर्फ 6 बिंदुओं से ही बनते हैं। ये सारे आपने A to Z तक आपने अल्फाबेटिक इसमें देखे होंगे, ये सारे 6 बिंदुओं से ही बने हैं। किसी में कोई बिंदु उकेरा हुआ है, किसी में कोई, और इसी पर हाथ लगाकर जो अपने विद्यार्थी देख नहीं पाते वो इसी पर हाथ लगाकर इनको पहचान लेते हैं कि कौन सा अक्षर लिखा गया है। आगे देखिए कि ब्रेल लिपि में हर अक्षर जैसे ABC के लिए, ब्रेल लिपि में हर अक्षर जैसे ABC के लिए विशेष उभरे हुए संकेत होते हैं। चित्रों में इन्हें देखिए। इस लिपि में 6 बिंदुओं से सभी वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है। मैंने आपको बताया कि 6 बिंदुओं से ही क्या होता है? सभी आकृतियों का निर्माण किया जाता है और ये उकेरे हुए होते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा याद रखिएगा, मत भूल जाइएगा। 6 बिंदु ही होते हैं ब्रेल लिपि के हर अक्षर के लिए। ओके, अब देखिए आगे ये जो पिक दी हुई है स्टाइलस की और ये स्केल की, ये कैसे मतलब ब्रेल लिपि को बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं। पहले एक लकड़ी की स्लेट पर एक मोटा कागज रखा जाता है। ये एक लकड़ी की स्लेट मान लीजिए, इस पर एक मोटा कागज रखा गया है। उस पर एक विशेष स्केल होता है जिस पर 6 बिंदु का समूह लाइन से बना होता है। यह आपने लकड़ी के ऊपर एक मोटा कागज रख लिया और उसके ऊपर ये एक स्केल रखा गया है जिसमें अपने 6 बिंदुओं का समूह यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए ये आपने रख लिया उस कागज के ऊपर, मोटे गत्ते के ऊपर। कागज पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। जैसे ये नुकीली कलम है जिसको अपन स्टाइलस कहते हैं, तो स्टाइलस क्या है? एक नुकीली कलम है। इसकी सहायता से क्या होता है कि इसके अंदर क्या किए जाते हैं? छेद किए जाते हैं। जो भी अक्षर लिखना होता है उसके संकेत के अनुसार इसमें क्या कर देते हैं? अपन छेद कर देते हैं। तो देखिए जैसे कि यदि अंग्रेजी भाषा का A वर्ण लिखना है, यदि अंग्रेजी भाषा का A वर्ण लिखना है तो बिंदु 1 पर नुकीली कलम से छेद किया जाता है। इस नुकीली कलम को स्टाइलस कहते हैं। ये नुकीली कलम जो है ये स्टाइलस कहलाती है। जैसे अपने को बताया कि अपने को यहाँ पर A अगर लिखना है तो अपन सिर्फ एक बिंदु करेंगे, एक बिंदु करेंगे तो अपना A लिखा जाएगा। जो भी अपने बच्चे नहीं देख पाते हैं वो इसको टच करेंगे, इस पर एक बिंदु होगा तो समझ जाएंगे क्या बताया गया है, A के बारे में बताया गया है। ओके, तो जिस पेन से ये सब लिखी जाती है, आकृतियां उकेरी जाती हैं, उसको अपन स्टाइलस कहते हैं। 6 बिंदुएं होती है, इसी से सारे अक्षर बन जाते हैं। तो देखिए आगे कि कागज पर छेद करने के बाद उसे पलट देते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने छेद किया, फिर इसको ऐसे पलट देंगे, फिर यहाँ से टच करके देखेंगे उनको। सामने तो छेद होगा तो पता नहीं चलेगा, तो पीछे दूसरी तरफ करेंगे तो उसका फीलिंग आएगी उस छेद की, जो वो उभर के आएगा पीछे से। तो देखिए कागज के इस तरफ उंगली फेरने पर उभरे हुए बिंदु महसूस होते हैं। जब दूसरी तरफ वो उंगली फेरेंगे तो उनको उभरे हुए बिंदु जो है वो महसूस होंगे। इन उभरे छेदों को उंगली से छू कर पहचाना जाता है कि क्या लिखा हुआ है। तो इन उभरे हुए छेदों को ही वो उंगली जब फेरते हैं तो उससे पहचान लेते हैं कि इस पर क्या लिखा हुआ है। एक बिंदु है तो A है, 2 बिंदु है तो I है, ऐसे ही करके 3 बिंदु है तो D है, ऐसे करके वो पहचान लेते हैं।
तो सारे वर्ण उनको इस तरीके से ही पहचान में आते हैं जो बच्चे नहीं देख पाते हैं। नीचे देखिए कि ब्रेल लिपि में इंडिया लिखा गया है, तो इससे बताया गया बच्चों को आप भी अपने नाम लिखिए जैसे मतलब ब्रेल में लिखा गया है उस अकॉर्डिंग, ये आपके काम का नहीं है। आगे देखिए ब्रेल लिपि की कहानी, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। ये एक बार खेलते समय बालक लुई ब्रेल को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों में चोट लग गई थी। जो लुई ब्रेल थे वो जब छोटे थे तो पिता की प्रयोगशाला थी, जो लाइब्रेरी थी, वहां पर वो खेल रहे थे और अचानक उनकी आंखों में क्या हुआ? चोट लग गई, दुर्घटना हो गई एक। इससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इससे क्या है? उनकी आंखों की रोशनी जाती रही। तो लुई ब्रेल एक मेधावी छात्र थे। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन कराया जा रहा था। इन पुस्तकों से पढ़ना काफी कठिन काम था क्योंकि इनको पढ़ने में अधिक समय लगता था। इसी बीच एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया और उन्होंने अपने द्वारा विकसित 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि को छात्रों व शिक्षकों को दिखाया। जो सेना के कप्तान थे वो एक दिन उनके स्कूल में आते हैं और वो क्या करते हैं, अपने द्वारा उनके द्वारा बनाई गई 12 बिंदुओं की जो लिपि थी उसको बच्चों को, टीचर्स को दिखाते हैं। तो उसको देखकर जो लुई ब्रेल हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वो उन्होंने उनके जो 12 बिंदुओं पर आधारित लिपि थी उसको उन्होंने अपने तरीके से 6 बिंदुओं में बना लिया, अपने तरीके से 6 बिंदुओं वाली तरीके में बदल लिया उसको। और इसके द्वारा जो लुई ब्रेल है उसके द्वारा जो लिपि तैयार की गई उसी को अपन ने नाम दिया है ब्रेल लिपि, जिसमें 6 बिंदु ही होते हैं। देखिए अभी आपने जाना कि जो देख नहीं सकते हैं वे किस तरह से पढ़ते लिखते हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बोल व सुन नहीं सकते हैं। ये लोग हाथों के इशारों से बातों को समझते व समझाते हैं। आओ देखें इशारे से बातें कैसे समझ में आती हैं। अब ये आपने को बताया गया, ये तो अपने उन बच्चों के लिए था जो देख नहीं पाते हैं। अब यहाँ से अपना शुरू होता है उन बच्चों के लिए जो सुन नहीं पाते हैं। जो सुन नहीं पाते हैं वो कैसे समझते हैं हर एक चीज़ को? तो वो इशारों में समझते हैं। जो देख नहीं पाते हैं वो ब्रेल लिपि से हर एक चीज़ को समझते हैं छूकर, और जो सुन नहीं पाते हैं वो इशारों में हर एक चीज़ को समझते हैं देखकर। तो देखिए अपने कक्षा 2 को समूह में बांट लीजिए। ये तो आपके बच्चों को छोटी सी एक्टिविटी दी गई है कि आप इशारों में उनको समझाइए वो क्या समझ पाते हैं। तो देखिए जिस प्रकार इशारों से आप निर्देश समझ पाए उसी प्रकार जो लोग बोल व सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, उनके लिए अपन सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। नीचे सांकेतिक भाषा के चित्र दिए गए हैं जिन्हें देखकर कक्षा में बिना बोले साथियों समझाने की कोशिश कीजिए। आप और भी शब्द पूछ सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर अपने पीछे अपने यहाँ पर ब्रेल लिपि को अपने को दिया गया था कि A to Z तक अपने को ब्रेल लिपि में कौन सी चीज़ को कैसे कहेंगे, उसको कैसे पता करेंगे। इसी प्रकार से जो अपना यहाँ पर जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनकी यहाँ पर अपने को सांकेतिक भाषा दी गई है। जैसे कि आप अगर A बोलना चाहेंगे तो आप ऐसे कर लेंगे, आप अगर B बोलेंगे तो आप ऐसे 3 वो कर लेंगे, C बोलेंगे तो आप ऐसे कर लेंगे। तो मतलब ये आपको सारे संकेत यहाँ पर संकेत इसके दिए गए हैं। इस अकॉर्डिंग आपको A to Z जितने भी आपको शब्द हैं वो आप इनसे बना सकते हैं इन संकेतों से। तो देखिए ये था अपने यहाँ पर चैप्टर। अब इसके लास्ट में एक सेरेब्रल पॉलिसी भी दी गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी आप देखिए ध्यान से। ये क्या होती है सेरेब्रल पॉलिसी? ऊपर की चीज़ों में और कुछ भी नहीं है आपको पढ़ाने बताने लायक, तो ये अपन सीधा सेरेब्रल पॉलिसी पे आते हैं। ये क्या है? देखिए जी हाँ, सेरेब्रल पॉलिसी, क्या आपने यह नाम सुना है? यह एक तरह की बीमारी है। इसमें मरीज के हाथ, पाँव व सभी अंग ठीक होते हैं परंतु वे ठीक से काम नहीं करते। इस बीमारी के कारण मरीज के मस्तिष्क का उनके अंगों पर नियंत्रण नहीं होता। इस बीमारी में सेरेब्रल पॉलिसी में क्या होता है, जो मरीज होता है ना उसका जो मस्तिष्क होता है, उसकी जो ब्रेन होती है वो ठीक से काम नहीं करती है। यही इसका वो है, इसी कारण उसका अपने किसी भी अंग पर नियंत्रण नहीं रहता उसके हाथ पैर पर। जैसे उसके सामने रखी किताब को भी वे उठा नहीं सकता। आप यहाँ पर कोई भी चीज़ रख दो वो उसको अपने आप से उठा भी नहीं सकता है। किस कारण? क्योंकि उसमें सेरेब्रल पॉलिसी होती है, उसका उसके मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं रहता है, इस कारण। ओके, इस बीमारी में विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक है। इस बीमारी में विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक है। शारीरिक व्यायाम करने से धीरे धीरे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के अंगों पर होने लग जाता है। इसी प्रकार बोलने व लिखने का अभ्यास कराने के लिए व्यायाम अलग से होता है। इससे धीरे धीरे व्यक्ति सामान्य होने लगता है। हालांकि वह हमारी तरह एकदम सामान्य गति से काम नहीं कर पाता है, फिर भी काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है। पूरी तरीके से तो सही नहीं होगा, एकदम सामान्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी तरीके से वो सही हो सकता है अगर वो नियमित विशेष प्रकार के व्यायाम करेगा तो। सेरेब्रल पॉलिसी क्या है? एक मस्तिष्क का विकार है जिससे उसके अंगों पर नियंत्रण नहीं हो पाता है जो मरीज होता है उसके। ओके, तो आपने यहाँ पर इस चैप्टर में अपने को 3 चीज़ें बताई है। अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा है इस पूरे चैप्टर से। तो हमने सीखा है शारीरिक अक्षमता के बावजूद लोगों में विशेष योग्यता होती है। वे लोग जो देख नहीं सकते वे ब्रेल लिपि से पढ़ते लिखते हैं।
वे लोग जो सुन बोल नहीं सकते वे सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। एक तो जो देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग, और दूसरा जो सुन बोल नहीं सकते उनके लिए अपने सांकेतिक भाषा का प्रयोग, तीसरा सेरेब्रल पॉलिसी क्या है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को तो यहीं पर अपन खत्म करेंगे। इससे काफ़ी कुछ आउटकम निकल के आया है, तो आप उम्मीद करती हूँ कि सारा अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें क्या था। तो अगला अपना चैप्टर है 4th, जो है मिलकर सफाई करें। फ्रेंड्स इसमें कुछ वैसे तो इम्पोर्टेंट है नहीं, कुछ भी आउटकम निकल के नहीं आया, बस नॉर्मल जनरल सी बातें हैं इसके अंदर कि आपको अपने आस पास पास पड़ोस में मोहल्ले में सब जगह सफाई रखनी चाहिए। एक छोटी सी बात है इस पूरे चैप्टर में जो निकल के आएगी लास्ट में, कि अपने यहाँ पर क्या है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर 2014 से जो है कौन सा अपना स्वच्छ भारत मिशन है ना, उसको चालू किया गया था। बस स्वच्छ भारत मिशन कब चालू किया गया, ये 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया था इस मिशन को। ये बस इस पूरे चैप्टर का आउटकम है, बाकी इसमें कुछ भी आउटकम नहीं है। बस आपको बताया गया आपके आस पड़ोस में साफ सफाई रखनी चाहिए, साफ सुथरा घर रखें, और मतलब कि स्वच्छ शौचालय रखें, सफाई की ये मशीन है, मतलब आधुनिक पोछा सफाई कर्मी की फोटो दी गई है। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय इस एक लाइन के कि जो अपने स्वच्छ भारत अभियान है वो कब शुरू हुआ, वो हुआ 2 अक्टूबर 2014 को। ओके, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैंने आपको जो अपना इंपॉर्टेंट था वो 4th चैप्टर वो बता दिया है। 5th चैप्टर में कुछ निकल के नहीं आया, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो हमने बस इसमें 5th चैप्टर में यही सीखा था कि स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई आवश्यक है, अपनी सफाई स्वयं करनी चाहिए, सफाई दिखावा नहीं बने बल्कि आदत बन जाए, शौचालय में ही शौच करना चाहिए, खुले में नहीं जाना चाहिए। जनरल सी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो अपन ये 2 चैप्टर देख लिया। उम्मीद करती हूँ आपको पढ़ाया हुआ पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें अपन देखेंगे आओ खेले खेल। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि पारंपरिक खेलों के बारे में बताया गया है। राजस्थान के जो पारंपरिक खेल हैं उसके बारे में क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है, आपको नाम दे दिया जा सकता है, पूछ लेंगे ये चीज़ क्या है, वहाँ पर आपको बताना होगा कि ये राजस्थान के खेल है, पारंपरिक खेल हैं, जो भी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन बनने की संभावना है फर्स्ट लेवल पर। तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, जो भी मैं आपको बताऊंगी। ये फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को दिल खोलकर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।